आप लोग अपने अपने मोबाइल कम से कम साइलेंट कर लें कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम। इस प्रेजेंटेशन क्लास है जो कि आज हम ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग का। दौरान सेशन आप लोगों के जहन में कोई सवाल आएंगे तो उसको नोट डाउन करिएगा। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाता जाएगा तो आप लोगों के सवाल क्लियर होते जाएंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल रह जाए तो एंड द प्रेजेंटेशन आपके तमाम सवाल के जवाब दिए जाएंगे और इंशाल्लाह उसमें आप क्लियर हो जाएंगे। ये बिज़नेस बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। इस वक्त पूरी दुनिया में 170 के ममालिक काम कर रहे हैं और आज भी हमारी खुशनसीबी है कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इवेंट चल रहा है हमारा इस वक्त के मालदीव में। और इसी तरीके से सपोर्ट सेंटर दुनिया भर में मौजूद है और कंपनी के फिजिकल ऑफिस भी हैं। तो इस सेशन को बहुत ही अहमियत से अगर आप सुनेंगे तो मुमकिन है अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। और अगर आपने इसको नेगेटिव सोच के साथ सुना तो सिर्फ आप अपने वक्त का ज़िया करेंगे। तो आज हमारे दरमियान एक इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है जो इस सिस्टम पर पूरी गिरफ्त हासिल रखते हैं और इनकी ना कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत बेशुमार टीम है। तो मैं उनको इस अशार के साथ बुलाना चाहूँगा। ज़िंदगी यूँ थी कि जीने का बहाना तू था, हम फ़कत ज़ेबे हिकायत थे, फसाना तो तू था। हमने तेरे हिजरा में देखे हैं हमाइलों के हुजूम, वो सब आते जाते मौसम थे, ज़माना तो तू था। गिव अ बिग एंड सन निहाल सिराज। जमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे पहले जब मैं ये बिजनेस शुरू करूँ आपको बताना, उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग हाथ रेज कर रहे हैं, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का लफ्ज़ ज़्यादातर लोगों ने पहली दफ़ा सुना है। ऐसे ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी? सुना तो है मगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है शायद। अच्छा, बिटकॉइन का नाम शायद ज़्यादा लोगों ने सुना। क्रिप्टो करेंसी ही है बिटकॉइन, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जिस तरह कहते हैं ना करेंसी, उसमें मुख्तलिफ करेंसीज है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक जामे लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारी करेंसीज आ रही थी। उसमें सबसे पहला जो कॉइन लॉन्च हुआ उसका नाम था बिटकॉइन। 2009 के अंदर पहला कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था बिटकॉइन। तो जिस दिन वो लॉन्च हुआ उसकी जो मार्केट प्राइस थी, जो मार्केट में वो फरोख्त हो रहा था, वो था $1 के 30 हिस्से में, यानी कि 3 सेंट्स में। और 2009 में डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखें तो 60 रुपीज़ थी, यानी कि 3 सेंट में अगर मिल रहा था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी प्राइस क्या होगी उसकी। और आज अगर 2021 में हम उस चीज को देखें तो आपको पता है कि उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई? किसी को अंदाजा है? 62 लाख, 90 लाख, $40,000, $55,000 का अभी उसने जो है वो एक पीक टच किया है हाल ही में। मतलब एक 3 सेंट की कीमत रखने वाला एक डिजिटल कॉइन, और आज उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस जो है वो $55,000 मैक्सिमम प्राइस टच कर चुका है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि 2009 वापस लाने का तो सर मेरे पास भी कोई फॉर्मूला नहीं कि आज इस अपॉर्चुनिटी को हम देखें और पास्ट में जाके उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर लें। दिल तो चाह रहा होगा, मेरा भी बहुत चाहता है कि वापस जाऊं 2009 में और जितने भी खरीद सकता हूं 3 सेंट्स के हिसाब से ले लूं, क्या ख्याल है? लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 2009 में वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी से कम भी नहीं, हम इससे भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल अटेंटिव होकर इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, इंशाल्लाह हम सब के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। हमारी कंपनी का नाम है सर बिस्ट्रेड। बिस्ट्रेड जो है वो अपने डिस्क्लेमर में इस चीज़ को मेंशन करती है कि ये कॉर्पोरेट टीम है, बाकायदा एक कंपनी है, कोई एक वेबसाइट नहीं है और कोई ओवरनाइट चेंज लाने वाली पॉलिसी नहीं है। मतलब इस कंपनी में जो जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उस हिसाब से उसको रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी कामयाबी उसके काम पे मुनस्सर है। कंपनी इस बारे में कोई चीज़ कमिट नहीं करती कि कोई भी आएगा और ओवरनाइट जो है वो रिच हो जाएगा। आगे चलते तो कंपनी के ये डायरेक्टर्स एक कॉर्पोरेट टीम है जिसमें से टॉप 3 जो है रेहान गौहर, गुरप्रीत दहलवाल और रिजवान गौहर, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। और इन्होंने इस कंपनी का विजन देखा, उसको स्टार्ट किया और जो जिस इंडस्ट्री का बेस्ट अवेलेबल था उसको हायर किया और अपनी कॉर्पोरेट टीम को डिजाइन किया, ठीक। और इस बिजनेस को स्टार्ट किया यूके बर्मिंघम से। इसका ऑपरेशनल ऑफिस जो है बर्मिंघम में है, देन एस्टोनिया, यूएई और इसके अलावा अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, टर्की में
और इसके अलावा अभी हाल ही में कंपनी ने इंडिया में भी ऑफिस अपना ओपन किया है। तो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे मुख्तलिफ ऑफिस मौजूद है और इसके साथ कंपनी थ्रू ई कॉमर्स 140 कंट्रीज में अपना नेटवर्क जो है वो बनाने में कामयाब हो चुकी है। आगे चलते, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन की जर्नी बताई 2009 में स्टार्ट हुई और 2009 से लेके 2021 तक इसमें $35,000 है, लेकिन जो मैक्सिमम प्राइस टच हुआ इसका वो $55,000 तक टच हो चुका है। आगे चलते हैं तो देखते हैं हम कि 2009 से लेके 2016 तक बिटकॉइन नाम की अकेली ही करेंसी मार्केट में थी, तो उसका कोई कंपटीशन नहीं था। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत। अच्छा, इसका कंपटीशन स्टार्ट हुआ 2016 के अंदर। 2016 में एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम था इथेरियम, वो मार्केट में लॉन्च हुई और उसका जो इनिशियल प्राइस रखा गया वो था $0.86, 86 सेंट, और आज उसका प्राइस जो है वो 1800 से $2,000 के आसपास जो है उसका प्राइस पहुंच चुका है। मतलब 4 साल में इसकी कीमत में भी हम देखें तो बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया। ये सिलसिला स्टार्ट हो गया सर 2016 के बाद। जब तक कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में अकेली हो तो कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता। जब उसके मजीद प्रोडक्ट्स आती हैं तो मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, जो क्रिएट हुआ 2016 से। क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल ही अभी 11-12 साल हुए इस इंडस्ट्री को डेवलप हुए, लेकिन जो मार्केट डेवलप होनी शुरू हुई, जो इसमें कंपटीशन स्टार्ट हुआ वो आफ्टर 2016 हुआ और वो 2016 से लेकर 2021 तक 7,000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है। 7,000 क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अगर हम देखें 2009 से 2016 तक सिर्फ एक, और 2016 से 2021 तक 7,000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई। अब क्या हुआ जी, इसकी मार्केट डेवलप होना शुरू हो गई जिसमें इसकी खरीदो फरोख्त हो सके। तो 400 एक्सचेंजेस बन चुकी है जहां पे ये मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो कॉइन है बिटकॉइन, ये लॉन्च हुआ 2027 मार्च। आज इस कॉइन को लॉन्च हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है और जब 7 मार्च को हमने इस कॉइन को सुना था तो उस टाइम बहुत सारी चीजें जो थी वो होने वाली थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हो चुकी हैं और कंपनी मजीद आगे ग्रोथ कर चुकी है। मार्च में जो इसका इंट्रोड्यूसिव प्राइस था वो था €0.20, 20 सेंट, और आज इसका प्राइस जो है 0.80 क्रॉस कर चुका है, 0.80 के आसपास। मतलब 4 गुना इसने इंप्रूव किया 1 साल के अंदर। क्यों किया? हर चीज की वजह होती है, कोई चीज कामयाब हो रही हो या कोई चीज नाकाम हो रही हो। तो इसकी वजूहत क्या बनी कामयाब होने की? उसमें थी सबसे पहले इसका अपना लाइसेंस। भले कोई भी मार्केट डेवलप हो रही है, कोई चीज नहीं आती है या पुराना कोई भी है, रूल के हिसाब से वो मार्केट में पेनिट्रेट होती है। एक्सेप्टेंस उसकी जब होगी जब वो कानूनन मार्केट में आ रहा होगा। ऐसे ही है तो क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस लेना पड़ता है एस्टोनिया गवर्नमेंट से। जो भी कॉइन लॉन्च होगा अगर वो लाइसेंस होल्डर है तो उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इन्होंने एस्टोनिया गवर्नमेंट से सबसे पहले लाइसेंस लिया, जहां से बिटकॉइन का भी लाइसेंस है। देन उस एक्सचेंजेस में अप्रोच किया जहां पे इसको खरीदा और बेचा जा सके। तो इन तमाम एक्सचेंजेस में बिटकॉइन अवेलेबल है फॉर सेल, आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और साथ ही कंपनी ने अपना एक एक्सचेंज डेवलप किया, बिज एक्सचेंज, यानी कि कंपनी का अपना भी एक्सचेंज है जिधर हम इस बिटकॉइन को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आगे देखते हैं तो सर इसका इकोसिस्टम, कोई भी करेंसी वो यूज कहां हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे जहन में यही आता है कि वो यूज कहां हो सकती है। तो कंपनी ने डे फर्स्ट से इसका इकोसिस्टम डिजाइन किया, इसकी यूजेबिलिटी। उसमें क्या क्या चीजें हैं कंपनी सर खुद, जैसे साजिद भाई ने भी बताया कि कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करती है। कंपनी का खुद का अपना ब्रोकरेज लाइसेंस है, कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है और कंपनी कहती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो डॉलर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डॉलर्स में ना करें, आप बिटकॉइन हमें दें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपके ब्याज पे ट्रेडिंग भी होगी। देन बिट ट्रेवल, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें 450 एयरलाइन, 5000 होटल्स की बुकिंग अवेलेबल है। आप 100% बिटकॉइन से इसको बुक कर सकते हैं। देन POS, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, क्या होता है? ये मर्चेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ,
मुख्तलिफ मर्चेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। एक आप जब भी बिटकॉइन आपके पास हो, आप मार्केट में जाए परचेजिंग कर सकें, कुछ सर्विसेज हायर कर सकें, आप कुछ भी मार्केट में उसको अवेल करने के लिए मर्चेंट्स अवेलेबल हों। तो कंपनी इसके ऊपर फोकस कर रही है और पूरी दुनिया में मर्चेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ाने में फोकस कर रही है। साथ देखें तो डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। मुख्तलिफ वॉलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिज वॉलेट कंपनी का अपना वॉलेट है जिसमें आप बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन, इथेरियम, मोनेरो, ज़ीकैश, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ वॉलेट अवेलेबल है राइट नाउ, बहुत ही जबरदस्त। फिर गेमिंग एक बड़ी इंडस्ट्री आज बन चुकी है। हर एज का इंसान गेम खेलता है और अपना टाइम भी पास करता है, अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी खेलता है। तो गेम कंपनी लॉन्च कर रही है, गूगल के थ्रू कंपनी उससे पैसे बनाएगी और लोग जब गेम खेलेंगे तो उनको बिटकॉइन अर्निंग में मिल रहे होंगे और वो उनसे उसको कैश करवा सकते हैं। एटीएम लॉन्च कर रही कंपनी, पेपर करेंसी से डिजिटल से पेपर करेंसी में आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 200 ब्रांड्स अवेलेबल हैं बिजमार्ट पे जिसपे आप शॉपिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से 100% बिटकॉइन से। देन बिज एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया आपको, 400 एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जिसमें एक कंपनी का भी एक्सचेंज है, बिज एक्सचेंज। बिज कैरियर कंपनी जो है वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म फराहम करती है कि आप अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, तो आप जो है वो कंपनी के साथ ज्वाइन करके कंप्लीट एजुकेशन ले सकते हैं। देन कंपनी ही आपको आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करती है, आप कंपनी के साथ ट्रेडिंग पार्टनर बन जाते हैं। देन कंपनी का अपना बैंक अवेलेबल है सर, कंपनी ने अपना बैंक लॉन्च किया है। ये पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जिस बैंक में आप क्रिप्टो करेंसी से भी अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, पूरी दुनिया से कोई भी इस बैंक में अकाउंट बना सकता है और ये वैसे ही काम कर रहा होगा जैसे एक आम बैंक काम करता है। इसमें मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, हर वो चीज़, हर वो फैसिलिटी फराहम की जाएगी जो एक आम बैंकिंग में हमें मिलती है। कंपनी ने अपना बिज टावर लॉन्च किया है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो भी लगी हुई थी। ये बिज टावर जो है इसकी 100% रिजर्वेशन, बुकिंग, इंस्टॉलमेंट बिटकॉइन से ही पे होनी है। मतलब कोई भी वॉकिंग कस्टमर अगर उस बिज टावर के अंदर कोई शॉप लेना चाहता है, कोई फ्लैट लेना चाहता है, तो वहाँ पे कोई दूसरी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी, सिर्फ बिटकॉइन से ही वो पेमेंट्स कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी यूजिबिलिटी है बिटकॉइन की मार्केट में। ये प्रोजेक्शन है कंपनी की 2025 तक। कंपनी बता रही है कि किस प्रोजेक्ट पे हम कितने कस्टमर्स को लाने में कामयाब हो पाएंगे, जिसके ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इंशाल्लाह बिफोर 2025 ये टारगेट इनका अचीव होगा। अच्छा जी, रैंक अगर हम बात करें, कंपनी का जो प्राइस है 0.80 के करीब आ चुका है। कंपनी कहती है कि हमारी रिसर्च के हिसाब से 1 यूरो क्रॉस करेगा तो चांसेस ब्राइट हो जाएंगे 100 रैंकिंग में आने में, इसके फॉर टॉप 100 में आ जाए। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था मार्च 1 साल पहले, तो कॉइन मार्केट कैप में इसको जो रैंकिंग मिली थी वो 4800 का रैंक था इसका, लेकिन इंप्रूव करते 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 आज 800 और 900 के दरमियान जो है इसका रैंक इंप्रूव होकर आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक साल में 4000 रैंक्स को जो है आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन भी हो जाएगा, उसको एक बैक ऑफिस मिल जाता है, उसकी कोई मंथली फीस, कोई ईयरली चार्जेस नहीं होते, लेकिन वो देख सकता है कि क्या काम कैसे होता है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा होगा। देन कंपनी खुद कैसे पैसे बनाती है, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया, कंपनी अपना ब्रोकरेज लाइसेंस रखती है, कंपनी खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट, $5.5 ट्रिलियन पर डे का इन आउट है इस मार्केट का, डेली बेसिस का। आज क्रिप्टो करेंसी को देखें तो टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, फॉरेक्स तो एक सेंचुरी से ज़्यादा की इंडस्ट्री है और क्रिप्टो करेंसी जस्ट डेकेड क्रॉस किया है इसने, ठीक, लेकिन $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री ये बन चुकी है राइट नाउ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो कंपनी इन दोनों बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में डेली ट्रेडिंग करती है, वहां से प्रॉफिट जनरेट करती है, लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है और अपने मतलब डेवलपमेंट में भी उसको इस्तेमाल करती है। पैसिव इनकम सबको मिलेगी, पैसिव इनकम सबको मिलेगी, कोई भी पैकेज आप बाय करें। सबसे छोटा पैकेज है स्टार्टर पैकेज 50 यूरो का, देन 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 यूरो के पैकेजेस आपके सामने मौजूद हैं। आप कोई भी पैकेज चूज करते हैं,
आपको उसके अगेंस्ट आज के रेट के हिसाब से बिटकॉइन आप खरीद लेते हैं कंपनी से। ठीक, आपने बिटकॉइन खरीद लिए, जो भी रेट था आज का, आपको क्वांटिटी मिल गई आपके पैकेज के हिसाब से। कंपनी कहेगी कि ये 13 महीने का आपका और मेरा एग्रीमेंट है कि ये कॉइन्स जो है जो आपने आज खरीदे हैं ये मेरे पास ही आपकी अमानत मौजूद है। ठीक, ये मेरे पास रखे हुए हैं और मैं क्योंकि ट्रेडिंग करती हूँ, कंपनी कह रही है आपसे, तो मैं इसको ट्रेडिंग में यूटिलाइज करूंगी और इसका बेनिफिट डेली बेसिस पे आपको दूंगी। कितना दूंगी? 0.5% अप टू डेली। आपका जितना बड़ा पैकेज होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी आपने बिटकॉइन को खरीदने में, उसके हिसाब से आपको डेली प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। ये हर किसी को मिलेगा जो भी पैकेज बाय करेगा, चाहे वो 50 यूरो का हो, चाहे वो 10,000 यूरो का हो। तो ये तो हमें मिलना ही मिलना है। आपने जो भी पैकेज लिया, 10 यूरो आपकी जो है वो सेटअप फीस और 3% सर्विस चार्जेस आपको देने होते हैं। आगे चलते हैं तो ये बेनिफिट तो हम सबको मिलेगा जो भी पैकेज बाय करेगा। आगे बात करते हैं तो कंपनी कहती है प्रॉफिट्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ वीक में 5 दिन, 5 डेज इन अ वीक। सैटरडे संडे का प्रॉफिट हमें कंपनी के साथ नहीं शेयर करने को मिलता, कंपनी हमें प्रॉफिट नहीं देती। कमीशन 7 दिन पे करती है। अगर हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके ब्याज पे जो कमीशन आएंगे उसमें कोई छुट्टी नहीं होगी, वो 7 डेज आपको मिलते हैं। विड्रॉल आप 7 दिन करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, जब आप चाहें अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं आपके प्रॉफिट्स और कमीशंस को। इसमें आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप अपने कमीशन को विड्रॉ करवा सकते हैं, बैंक में करवा सकते हैं, आप बिटकॉइन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप अपने कमीशन को विड्रॉ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। ये तो पैकेज हमने बाय किया, 13 महीने का एग्रीमेंट हो गया। 13 महीने के बाद जो हमारे कॉइन्स है वो हमें रिफंड आ जाएंगे और जो भी हमारा पैकेज होगा, आज खरीदे थे 0.80 के रेट से, उस दिन 2 यूरो, 2.25, 2.50 जो भी रेट होता, आपके कॉइन्स हैं उस रेट से वो कैश हो रहे हैं। तो आपका जो आज इन्वेस्टमेंट है वो उस दिन के हिसाब से इंशाल्लाह बढ़ जाएगा और आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट अलग आया होगा, वो बेनिफिट होगा अलग। आपको आप ट्रेडिंग प्रॉफिट कैश करवा सकते हैं, प्रॉफिट्स अपने कैश करवा सकते हैं आप, लेकिन 13 महीने से पहले जो आपने परचेज किए कॉइन्स वो विड्रॉ नहीं होंगे, वो आफ्टर 13 मंथ मिलेंगे। अब कंपनी कहती है कि सर आपको हमने ऑनलाइन एक ऑफिस जो दिया है उसमें आपके साथ एक प्लान भी शेयर किया हमने, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में। इसमें 2 साइड्स होती हैं आपके पास काम करने के लिए, लेफ्ट और राइट। आप बेनिफिट जो ले रहे होंगे, आपने सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ भी इसको शेयर करता हूं, क्योंकि इसमें भी हमें एक बहुत जबरदस्त हैंडसम प्रॉफिट कंपनी से हासिल होता है। आपने अपने एक दोस्त मिस्टर अली को बताया, उन्होंने भी सपोज आपका पैकेज 1000 यूरो का है, इन्होंने भी 1000 यूरो का पैकेज ले लिया। 1000 यूरो का 10% कितना होता है? 100 मिस्टर यू को 1000 यूरो के अगेंस्ट 10% कितना कमीशन मिलना चाहिए? 100 यूरो। यहाँ पे इमीडिएट जैसे ये पैकेज लगा, इंस्टेंट आपके पास जो है वो 100 यूरो का कमीशन फौरन आ जाएगा। इसी तरीके से आपने अपने दूसरे दोस्त मिस्टर बिलाल को इस बिजनेस के बारे में बताया, ये भी आपके रेफरेंस है। कोई भी पैकेज XY बाय कर लेते हैं, इसका भी 10% अमाउंट आपको इमीडिएट मिल जाता है। सपोज ये भी 1000 यूरो का पैकेज लेते हैं, प्लस कितने आपके पास कमीशन और आ गया? 100 यूरो। अब यहाँ पे ये आपको दोनों बोनसेस जो मिले वो मिले डायरेक्ट बोनस, मतलब आपने डायरेक्ट ही अपने रेफरेंस से किसी को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी हमें एक दूसरा बोनस ऑफर करती है, वो है टीम बोनस। अब ये टीम बिल्डिंग का है, जो डायरेक्टली मैं सेल कर रहा हूँ उसका मुझे डायरेक्ट रेफरेंस मिल रहा है 10%, लेकिन अगर ये टीम भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो टीम बोनस मुझे अलग से मिलेगा। वो कितना मिलेगा मुझे? मेरे पैकेज के हिसाब से 7, 8, 9%। अगर आपका पैकेज 50 और 100 का है तो 7%, 500 का 1000 का है तो 8%, और अगर आपका अबव है तो 9% आपको जो है वो टीम बोनस मिलता है। अब यहाँ पे आपका पैकेज है 1000 यूरो का, टीम बोनस कितना क्वालिफाई करते हैं? 80 8%, और 80 यूरो आपको मिल जाएगा टीम बोनस।
अब जो ऑप्शन कंपनी ने आपको दिया है, यही ऑप्शन कंपनी ने मिस्टर अली को, ए को और बी को भी दिया कि आप भी अगर चाहें तो पैसिव इनकम तो आपके पास आ रही है, जो पैकेज आपने लिया है उसकी आपको पैसिव इनकम का बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप भी चाहें तो आप भी काम कर सकते हैं, लोगों को इस काम के बारे में बता सकते हैं। मिस्टर अली ने भी सेम काम किया, अपने दो दोस्तों को इस सिस्टम के बारे में बताया और ये भी 1000 यूरो और ये भी 1000 यूरो से आ गया। सपोज मिस्टर अली की कितनी इनकम आ गई? 200। टीम बोनस भी इनको मिल जाएगा, मिलेगा इनको टीम बोनस भी मिल जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर बी ने भी काम किया और मिस्टर बी को भी सेम इनकम आ गई, 100 + 100 + 80। अच्छा, मिस्टर अली ने और बी ने अपने रेफरेंस से दो सेल्स प्रोड्यूस करे, उनको 10% भी मिला, टीम बोनस भी मिला। आपके रेफरेंस से ये 4 नई सेल्स नहीं आई, आपको कितना कमीशन मिलेगा? कितना मिलेगा? आप कितना कमीशन मिलेगा? 160। बाइनरी मिलेगी, टीम बोनस मिलेगा हमें, क्योंकि ये 4 सेल्स डायरेक्ट हमारे रेफरेंस से नहीं है, जिनके रेफरेंस से थे उनको 10% अमाउंट मिला, हमें 10% से हटके टीम बोनस मिला था 80 यूरो, ये पेयर बन गए। अब यहाँ पे कितने पेयर बन गए? 4 नई सेल्स आई और 2 पेयर बने, तो 2 पेयर बने और 2 पेयर का हमें मिला 8%, 80 + 80। ठीक, अभी 4 लोग मजीद आगे काम करते हैं, अपने रेफरेंसेस को लेके आते हैं। अब यहां से देखते हैं कि सपोज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ये 2 कस्टमर्स आपके साथ ज्वाइन करते हैं 1 महीने बाद, ये 1 मंथ पूरा होता है, 2 कस्टमर्स आते हैं और ये 2 कस्टमर्स के साथ भी हम ये कमिटमेंट करते हैं कि आपने इस काम को अच्छे से सुनना है, सीखना है, देन आगे लोगों को एजुकेट करना है। वो भी 1 महीना पूरा आपके साथ वर्किंग करते हैं और ये भी 1 महीने में 2 कस्टमर्स और ये भी 1 महीने में 2 कस्टमर्स लाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हर आदमी अपनी लाइफ में सिर्फ पहले महीने में सेल करने में कामयाब हो जाए अपने डायरेक्ट रेफरेंस से और वो 2 कस्टमर्स ले आता है, तो 1 साल में कितनी टीम बन जाएगी हमारी? कितनी? 24 लोग आ जाएंगे हमारी टीम में 1 साल में, अगर इसी तरीके से हर आदमी सिर्फ 2 कस्टमर्स ले आए। सर पहले महीने में आपने काम किया, 2 कस्टमर्स आए, उन दोनों ने अगला महीने में काम किया, कितने नए कस्टमर्स आने चाहिए? 4। दूसरा महीना कंप्लीट होता है और 4 जो नए लोग आते हैं, सेम कमिटमेंट उनके साथ भी हम ले लेते हैं कि आपने सिर्फ सर जी फोकस करना है 2 सेल्स पे, पूरा महीना आपके पास। नई सेल्स कितनी हो गई? 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64, फिर 128, फिर 256, 1024, 2048, 4096। ये सर ये जो है ना, ये कंपाउंडिंग पावर है, मतलब ये डुप्लीकेशन पावर है। मतलब अगर हम देखें तो ये सिर्फ इनिशियल बेसिस पे इतनी तेजी से आपकी टीम डेवलप हो जाएगी कि आपकी लेफ्ट साइड पे तकरीबन 4000 लोग काम कर रहे होंगे और आपकी राइट साइड पे 4000 लोग काम कर रहे होंगे अप टू डाउन, मतलब 8000 लोगों की टीम सिर्फ 1 साल में डेवलप होगी। और आपने सिर्फ कमीशन कैलकुलेट कर लेना है। ये पैकेज मुख्तलिफ होंगे, कोई छोटा पैकेज होगा, कोई बड़ा पैकेज होगा, लेकिन हर पेयर पे टीम बोनस आपको मिल रहा होगा। 4000 आ जाएंगे तो कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? कितने पेयर बन रहे हैं? 4000 4000 लोग, 4000 लेफ्ट पे 4000 पेयर बन रहे हैं, 4000 ही पेयर बन रहे हैं। 4000 तो आप अपनी इनकम को सोच सकते हैं कि कितनी हो सकती है। बाहर आगे चलते तो इसी तरीके से अब ये जो टीम काम कर रही है, ये लेवल आपका पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां लेवल तक आपका रेफरेंस जो है वो डायरेक्ट वो फर्स्ट लेवल होगा। उन्होंने जिन लोगों को रेफर किया होगा वो आपका सेकंड लेवल होगा, उन्होंने जिन लोगों को रेफर किया होगा वो आपका थर्ड लेवल होगा। 5 लेवल तक जितने भी लोग काम कर रहे होंगे एक्टिवली, उनका 2% इनकम आपको मिलेगी।
उनकी इनकम का 2% कंपनी आपको देगी। इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट की इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, जो एक्टिव अर्निंग से आ रहा होगा कमीशन, उसमें से कंपनी 2% हमें देगी। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपका अपना अकाउंट 5,000 यूरो से बड़ा हो या इतने लेवल का होना चाहिए, तो हमें ये फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिलती है। आगे चलते हैं तो देखते हैं, कंपनी देती है एक और ऑप्शन हमें रिन्यूअल बोनस का। ये कंपनी के प्लान की बैकबोन है। सर, कंपनी को अगर लाइफ में मैं एक दफा कोई चीज खरीदूं और कंपनी से सारी जिंदगी फिर मैं कमाता रहूं, तो कोई भी सिस्टम कभी भी बैठ जाए। यहाँ पे कंपनी हमें बाउंड करती है, एक कैपिंग लगाती है हमारी अर्निंग पे कि आपने 4 टाइम्स से ज्यादा अर्निंग मुझसे नहीं ले सकते। आपने XYZ कोई भी पैकेज लिया है, आपका यूरो 50 का पैकेज है या आपका यूरो 10,000 का पैकेज है, उसके आगे आप मल्टीप्लाई बाय 4 लिखे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि हमारी अर्निंग कैपिंग क्या है। अब इस कैपिंग को हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है इसको अवेल करने की। अगर हमने एक अच्छी टीम बनाई हुई है तो एक दिन में भी ये कैपिंग पूरी हो सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है और 1 महीने में भी हो सकती है, एज पर टीम वर्क। जितना अच्छा हमारा टीम वर्क होगा उतनी जल्दी हम इस अर्निंग को, कैपिंग को अवेल करेंगे। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब टीम वर्क हो रहा होगा। अगर कोई टीम वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, तो ये नौबत नहीं आएगी कि उसको रिन्यू करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक, जब आप रिन्यू करते हैं, सपोज आपने मल्टीप्लाई बाय 4 4,000 यूरो आपके पास अर्निंग आ गई। अभी आपका टीम वर्क हो रहा था, 3-4 महीने में अच्छी टीम बनी, 4,000 यूरो आपके पास अर्निंग आ गई टोटल, क्योंकि इसमें अर्निंग भी बड़ी तेज आती है। अब सपोज आप 1,000 यूरो का पैकेज लगवा रहे तो 100 यूरो तो डायरेक्ट बोनस है। अगर कोई 5,000 का आपके रेफरेंस से पैकेज ले लेगा तो उसका डायरेक्ट बोनस कितना बनेगा? 500 यूरो। 2 पैकेज आ गए, 1,000 यूरो, उसका बाइनरी भी मिला, तो आपकी अर्निंग तेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एज पर हमारी अपनी डुप्लीकेशन कैसे हो रही है, हम काम को कितना अच्छा सीख रहे हैं और कितना अच्छा सिखा पा रहे हैं। तो जैसे ही आपने अपना पैकेज, आपके पास 4,000 यूरो की अर्निंग आ गई टोटल, कंपनी कहेगी आपको हमने 4,000 यूरो की अर्निंग दे दी, अब आपका जो 1,000 यूरो था हमारे पास वो खत्म। ठीक, आपको 4,000 रिटर्न कर दिए हमने, जो टोटल आपकी अर्निंग कैपिंग थी। अब आप 4,000 पूरा कैश करने चाहें, आपकी मर्जी, लेकिन बाद में आपको कोई अर्निंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ 0 हो जाएगी। ये टीम यहाँ पे काम कर रही होगी, इनसे रेलेवेंट कमीशन आना तो चाहिए लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि हमने अपने लिमिट को अवेल कर लिया है और हमने रिन्यू नहीं किया पैकेज। अगर हमें इस इनकम को कंटिन्यू रखना है, आगे काम करना है सिस्टम के साथ, तो कंपनी कहती है कि 3 हिस्से इसमें से आप कैश करो और 1 हिस्सा री इन्वेस्ट करें। तो इसी तरीके से आपकी टीम में भी लोग जैसे ही 4 टाइम इनकम लेते हैं, ये भी अपना पैकेज रिन्यू करेंगे, 1,000 यूरो से दोबारा रिन्यू करेंगे, आपको 10% दोबारा मिलेगा। ये एक नई सेल आएगी और आपको टीम बोनस भी दोबारा मिलेगा। क्लियर हुआ ये बात कि जब जब हम वर्किंग करते हुए अपनी इनकम को 4 टाइम टच करेंगे, हमारा क्या होगा, 3 हिस्से हम कैश करेंगे और 1 हिस्सा री इन्वेस्ट करेंगे। ये साइकिल आपका चलता रहेगा। फिर आपने जैसे पैकेज रिन्यू किया, फिर 4 टाइम इनकम, फिर उसमें से 3 हिस्से कैश करेंगे, फिर 1 हिस्सा री इन्वेस्ट करेंगे। तो जब जब री इन्वेस्ट करेंगे वो एक नई सेल कंसीडर की जाएगी, आप उसका 10% भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसका रेलेवेंट टीम बोनस भी कंपनी देगी। आगे चलते हैं तो कंपनी रिवॉर्ड देती है हमें, ये भी टीम बिल्डिंग के ऊपर है कि आपने टीम बिल्ड करना शुरू करी और टीम बिल्ड करते करते आपके पास टोटल सेल्स 1,500 यूरो लेफ्ट में और 1,500 यूरो राइट साइड पे आ गई। अब ये वॉल्यूम है, ये एक बंदा भी 1,500 की पैकेज ले सकता है, 2 लोग भी ले सकते हैं और 10 लोग भी मिलके ले सकते हैं। अब इस पे वॉल्यूम है, लोगों की काउंटिंग नहीं है। जितनी जल्दी ये वॉल्यूम आपका 1 महीने में पूरा होगा, आप पहला रैंक अचीव कर लेंगे। आप पहला रैंक अचीव करेंगे, आपकी टीम बनेगी, आप देन उन टीम को एजुकेट करेंगे इस रैंक के लिए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट रैंक के लिए। इसी तरीके से आप डुप्लीकेट करेंगे अपनी टीम को नेक्स्ट रैंक के लिए और आप चले जाएंगे नेक्स्ट रैंक के ऊपर। तो ये प्रोसेस है कि आप लोगों को कामयाब करते रहें और खुद कामयाब होते रहे। जितना आप लोगों को कामयाब करेंगे, देन कंपनी आपको रीजनल डायरेक्टर के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल टूर ऑफर करती है, 15,000 यूरो नेक्स्ट
पोजीशन के ऊपर हमें कैश प्राइस मिलता है गाड़ी के लिए, देन 30,000, 80,000, 2 लाख, और फिर इस पेंट हाउस में टावर में हमें पेंट हाउस कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा जो भी इस रैंक को अचीव करे। तो ये कंपनी की तरफ से हमें इनामात होंगे। और लामाला कुछ अरसे में, 1 साल में, जब हमने इसको पहली दफ़ा सुना तो सर जी बहुत सारी चीज़ें आनी थी, लेकिन आज बहुत सारी वो चीज़ें मौजूद हैं और कंपनी बहुत मजबूत खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी इस टाइम ये बन चुकी है हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप राइट टाइम पे इसको चूज़ करें, अपना कैरियर स्टार्ट करें और अपने साथ लोगों को भी इन्वाइट करें। प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है और आप में से अब किसी को कोई सवाल समझने में आसान हो, कोई भी सवाल। अच्छा, इस टाइम पे ये जो आपकी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी दूसरा ब्रांच भी इस पाकिस्तान के अंदर कोई आपका मौजूद है? क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कर रही है ना इस टाइम पे बिटकॉइन को उसने नॉन लीगल किया है, इलीगल किया हुआ है। नहीं, ये आपको कितनी पुरानी खबर है? ये मैं आपको करेंटली तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात। गूगल खोलें आप, अभी इस बात का एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। सब गूगल खोलें, आपके पास मोबाइल है सर? मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है? आप इंटरनेट पे आप लिखिए अपने कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान राइट नाउ। स्टेटस आपने पूछना उससे, वो आपको बताएगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान राइट नाउ, कि इट इज इलीगल और नॉट, इट इज बैंड और नॉट। आप इससे सवाल करें तो आपको इसका एक बेहतरीन आंसर मिल जाएगा। तो हम आज इंफॉर्मेशन का दौर है सर, आज हम ना दूसरों से तो सुन के अपना इंप्रेशन बना लेते हैं कि यार ये इलीगल, लेकिन हम इंफॉर्मेशन सही जहां से मिल रही होती वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके अगेंस्ट जो है वो लॉ बन रहा है, SECB भी एक्टिव हो चुकी है, स्टेट बैंक भी एक्टिव हो चुका है। राइट नाउ इस पर कोई वो नहीं है, लॉ नहीं है, ये इलीगल और बैन भी नहीं है, आप काम कर सकते हैं। तो आपको लोग गलत गाइड करते तो हमारे जहन में भी गलत सवाल आ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं और इसका अब लॉ बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। जल्द ही हम क्रिप्टो करेंसी का एक बेहतरीन फोरम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। KPK में तो ऑलरेडी बन चुका है और सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके लिए FIA को, स्टेट बैंक को जो है वो किया है। प्लीज बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा सर, ये करेंसी बनाई किसने? मेरा ये सवाल है, करेंसी डेवलप कैसे हुई? दुनिया में तो पहले बकरी लेके हम गंदम ले लिया करते थे, ऐसे ही है ना। एक वक्त तो बहुत लंबा अरसा ऐसे चला बार्टर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। देन आगे चले तो क्या हुआ जी, सोने और क्योंकि जरूरत पूरी नहीं होती, किसी को 1 किलो अनाज चाहिए तो वो कहता था कि भाई मैंने तो अभी पूरा अनाज ही बेचना है, मैं 1 किलो नहीं दूंगा इसमें। तो वैल्यू करने के लिए अशर्फियाँ आ गई, सोने की और चांदी की, कि भाई आप सोने की अशर्फी देंगे उसके अगेंस्ट इतना गंदम ले लें, चांदी की 4 अशर्फियाँ देंगे उसके अगेंस्ट इतने चावल ले लें। तो अशर्फियों में लेन देन का मामला स्टार्ट हुआ। आगे चले, बहुत साल पहले ही कागज के नोट आ चुके थे, बहुत साल पहले कागज के नोट आ गए थे। वो कागज क्या था, जिसकी हुकूमत होती थी वो एक कागज के ऊपर जमानतन लिख के देता था कि ये इतने सोने की अशर्फियों के अगेंस्ट है, और सोना उसके बाद जमा हो जाता था। फिर आगे चले, गवर्नमेंट्स बनी, करेंसीज अपने अपने मुल्कों की बनी और ये मामला आगे चलता चला गया। फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि प्लास्टिक मनी आ गई, प्लास्टिक मनी आ गई। प्लास्टिक मनी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर आ गए, ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद आज आप देखें, आप यू पैसा, इजी पैसा, जैज कैश, यू बैंक, पता नहीं कितनी सहूलियत आ, मतलब आप डिजिटलाइज होते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा सर? आप फिएट करेंसी की अगर बात करें तो 1971 के लॉ के बाद फिएट करेंसी यानी कि पेपर करेंसी की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पेपर करेंसी जो इश्यू होती थी वो रिजर्व किस चीज में होने चाहिए, डॉलर्स में या गोल्ड में, उसके ब्याज पे आपके पास उतने नोट आप छाप सकते हैं। क्या आज आपके कंट्री में या दुनिया के किसी भी कंट्री में इस फॉर्मूले के तहत प्रिंटिंग होती है नोट? आप लोगों के इल्म में है ये बात? नहीं होती। जितने नोट मर्जी जब चाहे छाप सकती है गवर्नमेंट,
लेकिन उस पर लिख देती है कि हमारी जिम्मेदारी पे हमने छापे, हमारी जिम्मेदारी पे छापे। तो सर कोई वहीद नहीं है। आज अगर हम देखें तो पेपर मनी जो है 1947 में जो 1 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज वो 1 रुपया उतनी ही वैल्यू रखता है? नहीं रखता, डी वैल्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, छपता चला जा 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 रहा है, पीछे रिजर्व मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया कि इसका जो क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है उससे 1 कॉइन ज्यादा नहीं हो सकता, वही क्वांटिटी रही, तो इस पे इन्फ्लेशन नहीं आ सकता। फिर एक बात करते हैं इसको समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करे। सर मेरा आपसे सवाल कि आप में से कोई बिजनेस करता है, कोई शॉप हो, किस चीज की शॉप है सर? प्रिंटिंग की शॉप है। सर मैं एक नया कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, अपना कुछ प्रिंटिंग करवानी है। आपका सेटअप अच्छा है, बड़ा सेटअप है, मैंने आके देखा, विजिट किया, आपसे कार्ड मैंने करवा लिया प्रिंटिंग का। सर 2 किस्म के कागज के नोट है मेरे पास। एक पे लिखा हुआ है 5,000 रुपए, जो मैंने अपने हाथ से लिख दिया और कोई हुकूमत की स्टैंप वगैरह नहीं है, और एक 5,000 का नोट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास से आया है। कौन सा कागज ले गया? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू दोनों तो कागज है, लेकिन एक की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं और एक की वैल्यू को नहीं करते, लेकिन है तो कागज। ऐसे ही है ना बॉस। अब एक दूसरी ट्रेड करते हैं मैं और आप। मेरे पास सर पैसे नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं, गोल्ड है मेरे पास, सोना रखा हुआ, तो मेरा जो भी बिल बनता है मैं आपको उसके अगेंस्ट वो सोना दे देता हूँ और कहता हूँ अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सर आप उसका कैश मुझे दे दीजिएगा। तो क्या इस सूरत में आप और मैं कारोबार कर सकते हैं? अब पहला सवाल मेरा ये है कि 5,000 का नोट या 10,000, 20,000 पाकिस्तानी रुपीस हम पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में जाके उसको कैश कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? कहाँ? सिर्फ पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। लेकिन सर जो मैंने आपको गोल्ड दे दिया वो किस किस मुल्क में एक्सेप्ट होगा? पूरी दुनिया में हो जाएगा एक्सेप्ट। क्यों? उसकी वैल्यू हर जगह सेम है, इंटरनेशनल रेट आता है उसका, इंटरनेशनल फॉरेक्स रेट हम कमोडिटीज में देखते हैं। आज सोने का भाव मार्केट में ये रहा, कल कम हो गया, परसों ज्यादा हो गया। सोना चलते 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 मतलब आज जो इतना बढ़ गया, अगर पास्ट में आप देखें तो रेट कम था, ये एकदम जंप नहीं आया। ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला इसमें भी लागू होता है। आप इसके फंडामेंटल्स पढ़े तो आपको पता लगेगा सोना क्यों इतना महंगा हो गया भाई। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे ये डिजिटल करेंसी है। आपके पास डिजिटल कॉइन्स रखें आपके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में, तो आप इसको दुनिया में कहीं पे भी ट्रेवल करें, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और उस मुल्क की पेपर करेंसी में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल कॉन्सेप्ट, ये है डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट। तो इसको आज दुनिया में बोला जाता है डिजिटल गोल्ड। मतलब अगर आप देखें, कंपेयर करें लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर गोल्ड के प्राइस में और डिजिटल करेंसी के मार्केट में कितनी तेजी आई है, तो आपको अंदाजा होगा। सर इंफॉर्मेशन हम लेते रहे, हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। आज तमाम चीजें इंटरनेट पे मौजूद है, बल्कि आज हमारा मीडिया खबरों में आता, जियो बोल रहा है, AR बोल रहा है, डिजिटल करेंसी के हक में इतने जो है ना, वो जो लोग पहले खिलाफ बोलते थे वो आज आके कहते हैं कि पहले हमने इसको नेगेटिव देखा लेकिन हम गलती मानते हैं, ये आने वाला कल है। ये वीडियोस अवेलेबल है सर, आप खुद देखें तो आपको दिल भी एक बड़ा होगा कि हम किसी गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे। सर ये आने वाला कल इंफॉर्मेशन का दौर है और आज हम कुछ सुन रहे हैं, हम बाहर निकलते रूम से नई इंफॉर्मेशन आ जाती, घर पहुंचते नई इंफॉर्मेशन आ जाती। इतना फास्ट हो चुका है दौर। तो इस रेस में मुझे और आपको भी अगर तरक्की करनी है तो हमें तेज चलना पड़ेगा सर। अगर हम स्लो चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कोई और सवाल प्लीज? सर मिस्टर रेहान गौहर, द CEO ऑफ दिस कंपनी, उन्होंने पहले भी बाइनरी सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी के साथ करा, बिल्कुल, लेकिन वो कंपनी बंद हुई। तो क्या गारंटी है कि ये भी बंद नहीं? अच्छा, जो ACM कंपनी थी ना वो तो आज भी मौजूद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसमें काम करते थे और डोनाल्ड ट्रंप जब काम करते थे और उनकी अपनी ही कंपनी में भी, तो यूरोप के टॉप अर्नर्स में से थे रेहान भाई। अच्छा 2009 के बाद 2010, 2011 में नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस एक बड़ा वास्ट है उनके पास।
क्योंकि बहुत अरसे से कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को बड़े अरसे से खरीदो फरोख्त करते हुए आ रहे हैं। $40 का था जब पहला बिटकॉइन उन्होंने परचेज किया, ठीक, खरीदा बेचा। इसी तरीके से कोई अपनी कंपनी तो नहीं थी उनकी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आया, नया कॉन्सेप्ट था, तो हम गलतियां करके ही सीखते। उन्होंने उनके साथ काम किया, वहां से स्कीम देखी, स्कैम देखे, सिस्टम क्यों बैठ जाते हैं, सिस्टम क्यों कामयाब नहीं हो पाते, इतनी वजूहात मौजूद थी, नाकामियां मौजूद थी, एग्जाम्पल्स मौजूद थी, कामयाबियां मौजूद थी कि ये क्यों कामयाब हो रहे। तो 2027 मार्च को अपना बिटकॉइन लॉन्च किया, उन तमाम लूप होल्स को हटा के जिसकी वजह से सिस्टम नाकाम हो जाते हैं, उन चीज़ों को अपने साथ अडॉप्ट करके जिसकी वजह से सिस्टम कामयाब हो जाते हैं। तो पिछले एक साल में अगर हम देखें कंपनी की तरक्की को, कंपनी के इम्प्रूवमेंट को, तो हमें इस चीज़ का बिलीव होता है कि रेहान गौर, रिजवान गौर, गुरप्रीत साहब एक विजन रखने वाले आदमी, एक बहुत बेहतरीन विजन है उनका, वो लोगों को चाहते हैं डेवलप करें। और सर थैंक यू है उन लोगों को कि वो इस कंपनी के ओनर है। अगर कोई इतनी अच्छी कंपनी का वो ओनर गोरा होता ना, ये पाकिस्तान में मैं और आप बैठ के डिस्कस ही नहीं करते कंपनी, सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पास्ट हिस्ट्री देख लें तो कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान नहीं आई, इसी वजह से हमारे पास आज नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन का फुकदान है। हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, जबकि कितने लोग हैं कॉमर्स से पढ़े, कॉमर्स के सब्जेक्ट में उसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स एक बुक होती है, ऐसे है ना, उसमें बिजनेस पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस। याद है किसी को कितने किस्म के बिजनेस पढ़े हमने? और ये किताब आज नहीं छपी, ये पता नहीं कब से पढ़ाई जा रही है निसाब में, और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से पढ़ाया जा रहा होगा ना सिलेबस में। टाइप्स ऑफ बिजनेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस डिस्क्राइब उसके अंदर हुए हैं, एक ट्रेडिशनल और एक अनट्रेडिशनल बिजनेस। आप जाके पढ़िएगा जरूर कि अनट्रेडिशनल बिजनेस को डिस्क्राइब कैसे किया गया, मैन टू मैन नेटवर्किंग। तो इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, तो इंशाल्लाह हमें होप्स अच्छी रखनी चाहिए। देखिए मैं लोगों से सवाल करता हूं कि हम सब स्कूल गए बचपन में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल में गए वो स्कूल आज भी खुला हुआ, आज भी खुला हुआ है? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो मतलब वो स्कूल बंद हो गए। तो अब क्या मैं अपने बच्चों को या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा, वो तो स्कूल बंद हो गया जिसमें आपने पढ़ाई की थी, ऐसा हो सकता है? सर आप खिलाफ हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के? नहीं है। क्यों? कि आप तालीम के हक में है। वो स्कूल कौन सा था कौन सा नहीं था वो उसका मैटर नहीं है, आप तालीम को फोकस कर रहे हैं, इल्म को फोकस कर रहे हैं, आप सीखने को फोकस कर रहे हैं। स्कूल बंद हो गया, सो व्हाट, दूसरे स्कूल खुले में, कंपनी बंद हो गई, कंपनी चली गई, सो व्हाट। सर आपने इंडस्ट्री का विजन लेना है। यहाँ 2 इंडस्ट्रीज आज आपके साथ डिस्कस करी है मैंने, क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों अपने अंदर एक समंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग एक समंदर है। आपने खाली कंपनी का विजन नहीं लेना, एक इंडस्ट्री का विजन है कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अगर इस बिजनेस को लोग पॉजिटिवली करना शुरू कर दें, लफ्ज बेरोजगारी हम मिटा सकते हैं, यकीन करें आप, लफ्ज बेरोजगारी मिटाया जा सकता है, लेकिन हर किसी को काम करना पड़ेगा। प्लीज देखिए क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट है बेटे आप, और वो रजिस्टर्ड थे, इसी वजह से उसने सवाल किया, वो 2 साल में बंद हो गया। अच्छा आपको पता कि क्या पैरामीटर्स है, क्या पैरामीटर्स है क्रिप्टो करेंसी को जांचने के? आपसे सवाल है मेरा, क्रिप्टो करेंसी के क्या पैरामीटर्स हैं कि इसको जांचा जाए कि किस क्रिप्टो करेंसी को मैं असली समझूं और किसको स्कैम समझूं? आप बता सकते हैं मुझे? आपने 2 दफा एक्सपीरियंस किया है, तो दोनों दफा, पहली दफा तो चोट खाई होगी, दूसरी दफा तो शायद कुछ संभले होंगे कि एक डिसीजन सही ले लें। सर उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट दिखाए थे बाद में, ठीक है, और क्या दिखाए थे? कंपनी का मालिक खुद सामने था, नहीं ये बोर्ड वेबसाइट थी, ऑफिस था, बट 3 महीने बाद ऑफिस बंद हो गया। 3 महीने बाद ऑफिस बंद हो गया। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है। देखिए बहुत सारी चीजें इन्होंने गाइड करी, 3 महीने बाद ऑफिस बंद हो गया, डॉक्यूमेंट थे, पता नहीं कैसे थे, आप वेरीफाई करें। यहाँ पे भी कंपनी की एक एक चीज मौजूद है।
आप सिर्फ सवाल जहन में लाएं, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का जवाब कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ हो सकता है उस वक्त हमें ना पता। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, उस वक्त शायद आपको ना पता हो, आप आंसर ले लो और आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी। पहली चीज़ क्या, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो किसी भी दुनिया के अंदर अलग अलग रजिस्टर नहीं हो सकता है एक्सेप्टेंस हो सकती है, एक्सेप्टेंस इसकी है या नहीं है, लेकिन अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को तो रजिस्टर नहीं किया जा सकता। फिर इसकी तस्दीक क्या होती है, कॉइन मार्केट कैप के अंदर, जो एक आलमी मंडी है जहां पे हर कॉइन जो है वो रजिस्टर्ड है, और कॉइन मार्केट कैप किसी भी अनरजिस्टर्ड कॉइन को अपने पास रजिस्टर नहीं करता। ये पैरामीटर्स हैं, चंद हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिजिकल ऑफिस अभी नहीं है, वो तो 140 मुल्कों में नहीं है, लेकिन कुछ मुल्कों में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट हमारी जैसे जैसे इसके लॉ पे काम करेगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में भी कंपनी का इरादा है ऑफिस जरूर खोलेंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त आपकी जो कंपनी है सिर्फ यहाँ पर कराची में काम करती है? ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड, 140 कंट्रीज में सर मेरी अपनी डाउनलाइन पता नहीं कितने मुल्कों में चली गई, कराची में बैठे बैठे, बल्कि इनकी खुद की रेफरेंस है ना, आपके कुछ जानने वाले महकमे में मौजूद थे, आपने ऑनलाइन उनके साथ रेफरेंस शेयर किया, उन्होंने उसको देखा और वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ना आपको 1 रुपया भेजा, आपने सिर्फ लिंक शेयर किया उनके साथ, उन्होंने उस लिंक को कॉपी करा, वहीं पर ही ज्वाइन किया, पैकेज भी बाय कर लिया और आपकी टीम में आ गए और आपके पास कमीशन भी आ गया। प्लीज अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अगर किसी की टीम नहीं बन पाई तो उसका लॉस बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह, विन विन सिचुएशन पे हमने जो भी पैकेज बाय किया, जो भी पैकेज बाय उतने के कॉइन्स खरीदे हमने, और आज के रेट पे जो कॉइन खरीदे 13 महीने के बाद कॉइन रिटर्न आएंगे और उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आ रहा होगा 13 महीने तक, तो वो भी कॉइन्स की शेप में होगा। तो कॉइन्स का रेट जैसे ही बढ़ जाएगा, वो क्वांटिटी जो कॉइन की आपके पास रखी हुई है इंशाल्लाह वो आपके पैकेज से ज़्यादा में ही आपके पैसे कैश होंगे आफ्टर 13 मंथ। सर सर वो तो पहले से भी हो रहा है, उसको हम कहाँ रोक पाए। और ब्लैक मनी और वाइट मनी का जो सवाल है, ये तो आपको पता है एक बड़ा गंभीर सवाल है, और ये मेरी आपकी सोच से सर कहीं बाहर का है। भारत, आप या मैं, जो हो रहा है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इस पे अगर आगे नेगेटिव हो जाए, यार इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारी भूल है, क्योंकि सर पहले भी कम नहीं हो रहा, वो पहले भी कम नहीं हो रहा। हाँ, ये मॉनिटर किया जा सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसकी एक एक चीज मॉनिटर होती है। मैंने आपको अंडर टेबल सर 25,000 दे दिए, 25 लाख दे दिए, वो कैश नोट कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा था, वो आपने कहाँ यूटिलाइज किए, कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा था। लेकिन डिजिटल पेमेंट सर कहीं रिकॉर्ड चला गया उसका, लेकिन उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये इतना सिक्योर है कि आपके अलावा किसी का एक्सेस नहीं हो सकता। आप अपने हाथ से किसी को देंगे तो देंगे, वरना कोई ले नहीं सकता उसको। तो ये एक इसका सिक्योरिटी लेवल है। अच्छा, मैं साजिद भाई मेरे ख्याल से सब वहाँ वेट कर रहे हैं, तो सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज ना बिटकॉइन को आज पूरा 1 साल हो गया लॉन्च हुए, तो एक छोटा सा हमने एहतमाम किया है ट्रेनिंग हॉल के अंदर। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, ऑफिस से आया होता है, मुँह हाथ धोता है, खाना वाना खाता है, एकदम ख्याल आता है यार किताब रास्ते में मिली थी, उसको मैं देखूँ क्या है वो किताब उठाता है, कीमिया ऐसे बुक खोलता है तो एक चैप्टर खुलाता, पारस पत्थर लिखा होता है उसमें, टच स्टोन। पता क्या होता है आपको टच स्टोन? टच स्टोन होता है जो सोनार के पास होता है, वो सोना रगड़ के उससे पता लगाता है कि ये असली नकली है। 12 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता है तो पता लगता है कि ये समंदर के किनारे मिलता है, और जब ये पत्थर की खुसूसियात क्या है कि दूसरे पत्थर तो ठंडे होंगे और ये गर्म होगा, ये पत्थर गर्म होगा। अब तब्दीली चाहता था वो शख्स भी, और अपनी लाइफ को बदलना चाहता था, उसको पता लगे सर टच स्टोन कहाँ होता है। वो पहुंच जाता ऑफिस से सीधा समंदर पे, समंदर पे पहुंचता है, पत्थर उठाता है फेंक देता है, पत्थर उठाता है फेंक देता है, ठंडा होता है। अब ये सिलसिला शुरू कर देता है, पत्थर उठाता है फेंकता है, पत्थर उठाता है फेंकता है, पत्थर उठाता है फेंकता है। एक दिन गुजर जाता है, खूब थक जाता है, घर चला जाता है, अगले दिन ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस सीधा समंदर।
पत्थर उठाता है, ठंडा होता है, फेंक देता है, पत्थर उठाता है, ठंडा होता है, फेंक देता है। ये सिलसिला उस दिन भी चलता है। 2 दिन गुजरते, 3 दिन गुजरते, 4 दिन गुजरते, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है। एक दिन वो वहां पे जाता है और यही सिलसिला कर रहा होता है, पत्थर उठाता है, फेंक रहा होता है, उसके हाथ में पत्थर आता है, गर्म होता है और वो फेंक देता है, फेंक देता है। गरम भी फेंक देता, बाबा पहली बार आया होता है, वो गरम पत्थर पहली बार आता, फेंक देता। आदत पड़ चुकी होती है हर चीज को फेंकने की। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, हम हर चीज को फेंक रहे होते, हर चीज को फेंक देते बच्चों की तरह। हमें चीज को परखना नहीं आता। रखें, होल्ड करें, उसको महसूस करें, क्या है ये, फिर फैसला करें। हम फैसला करने से पहले जज्बाती चीजों को अपनी लाइफ से फेंक देते। सर ये पारस पत्थर है, आई बिलीव ये पारस, लेकिन आजमाइश शर्त है। सर जी अब मजीद सवाल जो है और किसी के अगर है तो प्लीज बाहर इसको डिस्कस करते हैं।